जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कि एमएसटी सीटी 2022 की ये जो डेट है, एग्जाम डेट, वो आ चुकी है। और वो डेट आज आ चुकी है, लेकिन आपका मास्टर प्लान क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारा मैं आपको बताऊंगा। डेज आपको कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कैसे उस डेज को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं, जो कि अगर जिसने पीसीबी ग्रुप स्कोर चुना है, पीसीबी ग्रुप, उसके अंदर बायोलॉजी 50% वेटेज होता है, 100 मार्क का पेपर होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। उसके साथ ही साथ आज का ये वीडियो। सो देखो, एमएचटी सीटी 2022 की जो एग्जाम है उसका हम रोड मैप आज देखने वाले हैं। रोड मैप के अंदर कि आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 12 के अंदर अच्छी पढ़ाई की है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास 12 की पढ़ाई की ही नहीं, तो उनको जो है वो अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखो रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी एमएसटी सीटी की डेट आ चुकी है, जो कि है 11 जून से लेकर आपकी जो है वो 28 जून तक जो एग्जाम होने वाली है। मतलब 10 दिन में आपकी एग्जाम होगी, आगे पीछे किसी की 12 जून को आ सकती है, किसी की 13 जून को। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, इसके लिए टाइम लगता है। ऑफलाइन एग्जाम में कैसा होता है कि पेपर बना लो, प्रिंटेड कर लो और दे दो। लेकिन ऑनलाइन में कैसा होता है, कंप्यूटर्स चाहिए, उसने उतने लैब चाहिए, तो इसलिए ये 10 दिन एग्जाम चलता है। इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं हर एक स्टूडेंट को, ध्यान में रखना। तो आपको 60 डेज मिल रहे हैं। आज से अगर बात करें तो 60 से ज़्यादा मिल रही है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 60 दिन आपको पढ़ाई करनी है, बाकी के दिन आपको मजे करने हैं, आराम करना है। ठीक है, तो कौन से 60 डेज है वो आप डिसाइड करो। ओके, सो आपके पास लगभग 2 मंथ्स है पढ़ाई करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एमएचटी सीटी का रोड मैप के अंदर जो पहला पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है सिलेबस। सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। आपने पीसीबी ग्रुप अगर सिलेक्ट किया है तो आपको पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मालूम होना चाहिए। अगर आपने पीसीएम भी सिलेक्ट किया है तो उसके साथ साथ मैथ का भी आपको मालूम होना चाहिए। और सिलेबस में आपको पता है कि क्लास 11 से 20% सिलेबस आता है और क्लास 12 से 80% सिलेबस आता है। तो ये ध्यान में रखना, क्लास 11 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 20% आपको मार्क्स देगा 200 में से। सो आपका जो 200 मार्क का पेपर होता है उसमें से 40 मार्क्स क्लास 11 से आते हैं, 40 क्वेश्चन। ओके, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दूसरा जो है कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट्स। दूसरा रोड मैप के अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट के ऊपर ही एमसीक्यू आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा है नोट्स। कंसेप्ट ध्यान में रखते रखते शॉर्टली नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एमएसटी सीटी एग्जाम के पहले आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, आपको नोट्स चाहिए, तो वो नोट्स। उसके बाद है एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, लेकिन वो एमसीक्यू उसके ऊपर कैसा पूछा जाता है, वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। और एक आपके लिए जो है वो प्लस हमारे पास एक बोनस भी है, वो लास्ट तक वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद लास्टली है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब होता है रियल एग्जाम टाइप। एमएसटी सीटी में जैसे रियल एग्जाम होती है, जैसे हार्डनेस लेवल होती है क्वेश्चन की, वैसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए और वो अगर मॉक टेस्ट आप दो तो आपको पता चल जाएगा कि रियल एग्जाम में हमारी मिस्टेक क्या होगी। और वो रियल एग्जाम की मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर लिया तो यही हमारा एम होता है मॉक टेस्ट लेने का, कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, वो आपको पता चले। तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद कंसेप्ट, देन नोट्स, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। समझ में गया। तो यहाँ पे देखो एमएसटी सीटी सिलेबस आप एक दिन में पूरा कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का क्या सिलेबस है वो आप एक दिन में पूरा कर सकते हो। उसके बाद कंसेप्ट्स, तीसरा नोट्स और चौथा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये तीनों भी कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस की आप बुक ले लो, एमसीक्यू की बुक ले लो, जो जैसे कि नवनीत पब्लिकेशन है, पीएमटी पब्लिकेशन है, अदर बहुत सारे पब्लिकेशन है। लेकिन ध्यान में रखना वो जो आपने बुक लिया है उसके ऊपर जो आंसर है वो कैसा है, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम होने चाहिए वो बुक के अंदर। तो वो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, बुक्स लाते हैं लेकिन 10-12 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं है। तो आपके लिए जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है उसके लिए मैंने आपको रास्ता बताया है। हमारा एक न्यू चैनल है जो बनाया है हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो कैसा है, वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत में बताऊंगा।
तो ये जो कंसेप्ट, नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ये आप 40 दिन में करो। कितने दिन में? 40 दिन, 40 डेज में। और उसके बाद जो यहाँ पे देखो, 4 दिन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, मतलब 40 दिन में 4 सब्जेक्ट, मतलब एक दिन में 10 सब्जेक्ट। 40 दिन में आपको 4 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने हैं, मतलब 10 दिन में आपको एक सब्जेक्ट क्लियर करना है। जैसे कि बायोलॉजी, आपको 10 दिन के अंदर उसके कंसेप्ट, नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी इसके लिए जो आपका जो नोट्स है, ओके, आपको पता है 10 दिन मिले हैं आपको बायो को कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। और आपको क्लास 12 के कुछ चैप्टर है 4-5, तो मतलब 20 चैप्टर्स आपको होंगे बायोलॉजी के, जो 10 दिन के अंदर करने पड़ेंगे, मतलब एक दिन के अंदर 2 चैप्टर। तो वो तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट, शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आप समझ सकते हो कि आपको 40 दिन में से 10 दिन बायो को मिल रहे हैं, बायो के 20 चैप्टर से 11 को मिला के, तो 2 चैप्टर आपको एक दिन में करने पड़ेंगे। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर आपको पैटर्न यूज कर सकते हो। और उसके बाद है मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपकी चलेगी 20 डेज। लास्ट के जो 20 डेज होंगे, अभी एग्जाम है आपकी, हॉल टिकट पे आपको दिख जाएगा कि आपकी एग्जाम कब है, तो वहां पे 20 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस चालू कर देनी है। अभी देखो ऊपर में, मतलब सिलेबस, कंसेप्ट्स, नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसमें जो भी गलतियां हुई है वो मॉक टेस्ट के अंदर समझ में आ जाएगी कि कंसेप्ट हमारा ये बाकी है, कि एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारी ज्यादा हुई नहीं है, कि हमारे जो नोट्स है वो हमको और अच्छे बनाने पड़ेंगे, हमारे नोट्स के अंदर ये पॉइंट हमको ऐड करना पड़ेगा। ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट के अंदर। समझ में आ गया? तो ये रहेगा आपका प्लान। और लास्टली जो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस है, उसके लिए हमने एक चैनल बनाया है एमसीक्यूलॉजी, जहां पे आपको शॉर्ट के अंदर, जैसे कि रील्स आप देखते हो, रील्स के अंदर आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी डेली, और हजारों एमसीक्यू यहाँ पे अपलोड करके दिए जाएंगे, मतलब लगभग 400 to 500 एमसीक्यू, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे, इंक्लूडिंग क्लास 11th एंड क्लास 12th। ये सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होगी वीडियो देखते देखते। तो इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे नोट्स, बाकी चीजें सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देख सकते हो। तो गाइज ये था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है एमएसटी सीटी का, और आपका क्या रोड मैप होना चाहिए आगे आने वाले दिनों के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।